नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माघी पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखनी है। आप लोग के सवाल भी है कि व्रत किस दिन रखनी है, व्रत के दिन कौन कौन से कार्य हमें अवश्य करनी है, और क्या पूर्णिमा का व्रत पहली बार उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, और अगला क्या है कि स्नान दान की पूर्णिमा कब है और व्रत की पूर्णिमा कब है। तो वो सारी बातें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अगली चीज़ क्या है कि मासिक धर्म में हम क्या पूर्णिमा के दिन बाल धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं। इसी प्रकार के कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। अगर पहली बार आए हैं तो पक्का कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि स्नान दान की पूर्णिमा हो या व्रत की पूर्णिमा हो, ये माघ की पूर्णिमा अपने में बहुत ही विशेष मानी जाती है। जैसे कि कार्तिक मास की पूर्णिमा जितना अधिक विशेष है, ठीक उसी प्रकार से माघ पूर्णिमा भी बहुत अधिक विशेष है। तो ये 2023 में कब पड़ा है, तो सबसे पहले आपको बता, या वो स्नान दान की पूर्णिमा हो या वो व्रत की पूर्णिमा हो, हमें 5 फरवरी को सारे कार्य करने हैं। ठीक है, दिन क्या है? रविवार, सभी को मालूम है। पूर्णिमा तिथि ऐसे 4 फरवरी से ही रात में प्रारंभ हो जा रही है, 9:30 पे शुरू हो जाएगी और समाप्त कब हो रही है? 5 फरवरी रात 11 बजे के करीब समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए उदया तिथि को अगर आप लोग मान के चलिएगा तो सारे कार्य, व्रत भी आपको 5 को ही करने और स्नान दान भी आपको 5 फरवरी को ही करने हैं। दिन है रविवार। सारी बातें क्लियर हो गई। तो चलिए पूर्णिमा से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले सुबह सभी को मालूम है, ये चीज़ तो बताना ही नहीं है कि स्नान दान हमें करनी है। सुबह सवेरे उठकर सूर्योदय से पहले उठ जाए तो बहुत अधिक बेहतर होगा, और किसी भी नदी, सरोवर, आसपास तालाब कुछ भी हो, आप जाकर जरूर स्नान करें। अगर वो नहीं स्नान कर सकते तो आप लोग घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से भी आप लोग स्नान कर सकते हैं। तिल डाल लीजिएगा। माघ का पूर्णिमा है, सभी को मालूम है, और इसमें कई लोग व्रत भी रखते हैं। जैसे कि कार्तिक स्नान लोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से 1 महीने का लोग व्रत भी रखते हैं। तो उनका व्रत जो है 5 तारीख को ही संपूर्ण भी होगा। पूर्णिमा के साथ ही उनका व्रत जो है संपूर्ण होता है। उस दिन लोग दान कर लेते हैं, जो सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं, 1 महीने का जो व्रत रखते हैं। इसके लिए देखिए, मैं वीडियो डिटेल में चैनल पे डाल चुकी हूँ। मेरी सासू माँ सब कुछ उसमें बताई हैं, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, और इंड स्क्रीन में उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। और उसमें जैसे क्या क्या हमें करनी है, जो 1 महीने का व्रत रखे हैं उनको कौन कौन से कार्य करके अपने व्रत को संपूर्ण करने हैं, तो सब कुछ आपको पता चलेगा। चेकआउट कीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि पूर्णिमा के दिन आपको स्नान ध्यान करने के बाद विष्णु भगवान की भी आप पूजा कर सकते हैं, शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं। और उस दिन हम विष्णु भगवान का विशेष तौर से पूजा करते हैं। माता तुलसी की भी पूजा करनी है पूर्णिमा के दिन। आप लोग पूछे हैं तो हाँ, पूजा कर सकते हैं, दूर से जल दे सकते हैं। रविवार का दिन है तो कई ऐसे लोग रविवार और मंगलवार को जल नहीं देते हैं, लेकिन आप दे सकते हैं। धूप बत्ती और दिया वगैरह दूर से दिखा सकती हैं, लेकिन आप लोग टच मत करिएगा, स्पर्श मत कीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। और पूर्णिमा के दिन भगवान को जब आप भोग लगाइएगा विष्णु भगवान को, तो तुलसी पत्र अवश्य डाल दीजिएगा। आज ही तोड़कर आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी पत्र का भगवान का भोग जो है ना, अधूरा माना जाता है। वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो विष्णु भगवान के भोग में आप लोग जरूर तुलसी पत्र समर्पित करें। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि पूर्णिमा के दिन से दीदी हम नया व्रत क्या उठा सकते हैं। तो देखिए, आप पूर्णिमा के दिन से नया व्रत अगर करना चाहती हैं पूर्णिमा का, तो आप लोग उठा सकती हैं। माघ का पूर्णिमा है जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग लोक से देवता भी आते हैं संगम में स्नान करने के लिए। तो बहुत ही महान, और ऐसे तो पूर्णिमा और अमावस्या तिथि अपने में बहुत अधिक महान है स्नान दान के लिए, पुण्य प्रताप करने के लिए। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग व्रत उठा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगली चीज़ क्या है, स्नान कर लिए, दान कर लीजिएगा। आप चाहें तो तिल का दान किया जाता है, अगर करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि माघ के महीने में तिल गुड़ का दान बहुत विशेष माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप लोग वो भी कर लीजिएगा, अगर चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा या कम जितने के लायक है, जितना क्षमता है आप लोग कर लीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, पूर्णिमा के दिन जो आप चाहें, एक ब्राह्मण के बराबर, मतलब एक आदमी जितना भोजन करता है आप अनाज का भी दान कर सकते हैं, किसी भी मंदिर वगैरह में देकर आ सकते हैं। अगर नहीं है, मंदिर देने का जगह नहीं है, तो आप लोग दान पेटी में भी डाल सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से माघी पूर्णिमा है ज़रूर कुछ ना कुछ दान कीजिए। और कोशिश करें कि परिवार के जितने सदस्य हैं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सभी स्नान करें। अगर नहीं करने लायक है, ठंडी का दिन है, तो कम से कम हाथ पैर धोकर वस्त्र पक्का बदल दीजिएगा लो, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर उस दिन हम स्नान ना करें तो पक्का वस्त्र बदल दीजिएगा, जो रोगी हैं, तबीयत ठीक नहीं है या जो भी। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान जी का कथा सुनना और कहना मतलब महान माना जाता है, अपने में विशेष माना जाता है। अगर जिस घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो, बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो आप लोग चाहे तो मुख से भी कह सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और पूजा कैसे सत्यनारायण भगवान की करनी है, वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जो व्रत रखेंगे पूर्णिमा का, तो पूरे दिन ही लोग निराहार निराजल व्रत रखते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं है। शाम को सीधे खीर बनाते हैं, और खीर उस दिन बनाना विशेष माना जाता है। तो आप लोग पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर और चंद्रमा की रोशनी में भी रखकर भगवान को पहले भोग लगा लीजिएगा। विष्णु भगवान को शाम को भी लगा सकते हैं, शाम को ही लगाया जाता है, और सुबह भी खीर आप बना सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं तो जो है हम खीर का भोग लगाते हैं, पूड़ी का भोग लगाते हैं, और फिर पंडित जी को, ब्राह्मण को खिलाते हैं, और घर के सभी सदस्य खाते हैं। तो ये भी हो गया। और सिंदूर की बात रह गई, तो आगे ये भी बता दे रही हूँ कि देखिए, पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगानी चाहिए, सुहागन महिलाओं को सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। तो आप लोग पूछे हैं कि दीदी अगर हम भगवान को उस दिन पूजा करेंगे तो उस उंगली को हम लोग हमेशा अपने मांग में लगा लेते हैं, तो क्या कैसे लगाएंगे? तो मांग में ना लगाकर आप लोग अपने आंचल के कोने में लगा लें। देखिए, मान लीजिए किसी प्रकार का अगर व्रत त्यौहार अगर पड़ जाता है तो लोग लगा ही लेते हैं, लेकिन कोशिश करें बचाएं, बच जाए तो बचाएं। अपने आंचल के कोने में उंगली को पूछ लीजिए, वहीं लगा लीजिए। ये भी हो गया। अगर कहीं कथा सुनने के लिए आप लोग जा रही हैं और कोई सिंदूर लगाता है तो मना नहीं करनी है, अपने आंचल में, दुपट्टे में, कोने पर लगवा लें। तो हो गया, पूर्णिमा के दिन आपको सिंदूर नहीं लगानी है, अमावस्या के दिन सिंदूर लगाया जाता है। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछें कि दीदी हम बाल धोएं कि ना धोएं। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन नियम है कि बाल नहीं धोनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सुहागन महिलाओं को तो एकदम नहीं धोनी चाहिए। कोशिश करें, थोड़ा बहुत गंदा ही चलेगा। तो जो नदी और सरोवर में स्नान करने जाते हैं उनका तो बाल गीला हो ही जाता है। शैम्पू साबुन मेन ना लगाएं, वही मेन माना जाता है, मतलब उसी का ध्यान रखनी चाहिए। शैम्पू साबुन बालों में ना करें सुहागन महिलाएं। और पूर्णिमा के दिन हो सके तो बाल भी गीला ना करें, अगर बचे तो ज़रूर बचाइए। लेकिन वहीं कई मेरी बहनों का सवाल आया, दीदी हम लोग सोमवार का व्रत करते हैं, तो रविवार को पूर्णिमा है तो हम बाल नहीं धोएंगे, हम मासिक धर्म में हैं तो हम कैसे व्रत रखेंगे? तो देखिए, ऐसी स्थिति में मतलब मैं तो कहूँगी कि अगर आप व्रत ही जब करने जा रही हैं सोमवार का, तो सोमवार को भी मासिक धर्म का बाल नहीं धोते हैं, वो भी सही नहीं है। और फिर पूर्णिमा है तो कैसे करेंगे? तो आप क्या कीजिएगा, अगर गंगा जल डाल के, अगर मान लीजिए पूजा करने के लायक नहीं है, केवल आप व्रत रख सकती हैं, तो गंगा जल अपने ऊपर छिड़काव करके शुद्ध हो जाइए और व्रत रख सकती हैं। अगर मान लीजिए पूजा करने के लायक आप 6 दिन हो गया है, 7 दिन हो गया है, पूजा करना है आपको, तो आप क्या कीजिएगा, पूर्णिमा के दिन बाल धो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मासिक धर्म का आप भगवान माफ़ करेंगे, क्योंकि आप सोमवार को भी बाल धोना सही नहीं होता है। रविवार को धो भी सकते हैं तो सोमवार को नहीं धो सकते हैं। अगर आपको पूजा करने के लायक टाइम हो गया तभी कीजिएगा। अगर केवल व्रत रखनी है तो केवल गंगा जल अपने ऊपर छिड़काव करके व्रत रख लीजिएगा, ठीक है, धोने मत जाइएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि तुलसी माता की पूजा भी मैं बता दी, आप लोग ध्यान रखिएगा। और कई ऐसी मेरी बहनें पूछती हैं कि दीदी हम लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो क्या भगवान को भोग लगाकर शाम को खीर खा सकते हैं?
तो देखिए, अगर आप किस प्रकार का व्रत रखती हैं, अगर आप जो है खीर खाती हैं शाम को मीठा भोजन, तो आप खा सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं फलाहार पे ही रखते हैं, चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद व्रत खोलते हैं, तो फलाहार पे भी कई लोग मूंगफली, चाय, फल फ्रूट खा के रहते हैं। और कई लोग हैं कि उस समय अनाज का सेवन करते हैं। तो अगर आप चाहे तो मीठा भोजन खीर पूड़ी का भी सेवन कर सकती हैं। आप व्रत कैसा रखती हैं वो चीज़ आप देख लीजिएगा, पहले से कैसे करते आई हैं ठीक उसी प्रकार से आपको करनी है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। अभी किसी प्रकार का आप लोग को दुविधा और डाउट नहीं है, सब कुछ मैं बता दी आपको, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दी। और पूर्णिमा तिथि 4 को शुरू हो रही है रात में 9:29 पर, देखिए फिर से बता दे रही हूँ, और समाप्त होगी 5 फरवरी रविवार रात 11:05 पर समाप्त हो जाएगी 5 फरवरी को। तो आप लोग को 5 को ही सारे कार्य करने हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।